अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मैदे जिगर की गर्मी को फ़ौरी ख़त्म कर देने वाला एक गिलास पीते के साथ ही असर दिखा देने वाला इफ़्तार स्पेशल बहुत ही स्पेशल शरबत बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। एक गिलास पीते के साथ ही आपके मैदे जिगर में ठंडक पहुंचा देगा, फ़ौरी हाजमा करेगा ये शरबत का एक गिलास। तो दिखने में जितना ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है उतने ही ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये शरबत बना के तैयार किया था। इसके लिए आपने करना क्या है, पुदीना लेना है। तो यहाँ पर मैंने 2 गड्डी पुदीने के पत्ते ले लिए। पुदीने के सिर्फ हमने पत्ते लेने हैं, पत्तों को अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा। तो यहाँ पर पुदीने को पहले मैंने पानी में भिगो कर रख दिया था ताकि 10 मिनट के लिए, ताकि जितनी भी मिट्टी वगैरह डस्ट हो वो इनकी निकल जाए। उसके बाद मैंने 3 बार अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया। अब इसमें हम डालेंगे हरी इलायची। हरी इलायची भी मैदे जिगर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ पे 7 से 8 अदद हरी इलायची इसमें शामिल करनी है और 1 चम्मच भर के हमने सौंफ का इसमें ऐड करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मैदे जिगर में ठंडक पहुंचाती हैं, हाजमे को दुरुस्त करती हैं। अब इसमें मैंने 1 कप पानी शामिल किया है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पीस लिया है मैंने इसे अच्छी तरह से, और अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रेनर की मदद से हमने इसे छान लेना है। बहुत ही सस्ता सा और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदों वाला ये शरबत है और ये हमारे सेहत के ख़ज़ाने की चाबी है, क्योंकि इफ्तारी के टाइम पर ऐसा होता है कि हम कुछ भी खा लें तो बाद में ऑयली चीज़ें इतनी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं कि फिर वो बदहज़मी सी होती है और हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। अगर आप 1 गिलास ये शरबत इस तरीके से बनाकर पी लेंगे तो ये बदहज़मी को भी ख़त्म करता है, मैदे को दुरुस्त करता है, हाज़मे को दुरुस्त बनाता है। तो यहाँ मैंने इसे अच्छी तरह से छान लिया। अब यहाँ पर मैंने इसमें आधा कप मज़ीद और पानी का डाला था। तो यहाँ पर देखिए ये जो झाग है ना इसमें, ये हमने इसके सारे हटा देना है। ये झाग पूरे इसके निकाल लेंगे इसमें से, और उसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कप के बराबर चीनी ली थी, ये इसमें शामिल कर दी है। और अब मैं इसे पकाऊंगी इतनी देर तक जब तक कि ये गाढ़ा सिरप की तरह से नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर भी ऐड किया है, क्योंकि इससे शरबत का कलर बहुत खूबसूरत लगता है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो कलर इसमें शामिल करें या ना करें, बिल्कुल ऑप्शनल है। लेकिन अगर आप डालेंगे ना तो इससे शरबत का जो कलर है वो बड़ा ही प्यारा सा खूबसूरत सा लगता है दिखने में। तो यहाँ पर देखिए इसे पकाते हुए 10 मिनट हो गए हैं और ये गाढ़ा हो चुका है काफ़ी, ये देखें, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद और गाढ़ा हो जाता है। अगर आप ज़्यादा मिक़दार में बना रहे हैं तो आप इसमें 1/4 चम्मच इसमें टाटरी का शामिल कर लीजिएगा, अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं 2 से 3 महीने के लिए। अगर आप भी 2 से 3 दिन में इस्तेमाल कर लेते हैं तो बस इस तरह बना लें, फिर आपको इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी पड़ेगी। या फिर सिरका आप 1 चम्मच इसमें डाल दें तो भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं पूरे महीने के लिए, फ्रिज में रख लें बना के, और जब दिल चाहे इस तरह से आप शरबत बना लें। तो यहाँ सिरप हमारा ठंडा हो चुका था और अब इसमें मैंने ठंडा पानी शामिल किया है। तो यहाँ पर मैंने 5 चम्मच भर के तकरीबन मैंने इस सिरप का लिया। अब इसमें हम डालेंगे इसे मज़ीद और हेल्दी ठंडा बनाने के लिए तुख्मलंगा। तो यहाँ पर 1 चम्मच मैंने तुख्मलंगा भिगो कर रख दिया था, ये इसमें डाल दिया। अब इसमें जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है जो कि लाजमी आपने डालना है वो है लीमू। फ्रेश लीमू का जूस इसमें ऐड करना है। एक तो ये फ्लेवर भी बढ़ाएगा और दूसरा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। लीमू का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है जो कि हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है, बहुत हमें फ़ायदा पहुंचाता है। तो यहाँ पे 1 बड़े साइज़ का मैंने लीमू लिया है, ये इसमें शामिल किया है और बस अब इसे अच्छी तरह से एक बार पहले मिला लेंगे। तो यहाँ थोड़े से लीमू के स्लाइस कटे हुए इसमें ऐड कर दिए हैं जो कि दिखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसका फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आएगा इस शरबत में। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ठंडा ठार सा ये पुदीने और लीमू का शरबत बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डालेंगे इसे मज़ीद और ठंडा करने के लिए। तो इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। तो इफ़्तार के लिए बहुत ही बेस्ट है ये शरबत, क्योंकि ये फ़ायदे वाला शरबत है, इसमें कोई केमिकल नहीं है और घर में रखी हुई थोड़ी सी चीज़ों के साथ आप इसे बना सकते हैं, जो कि आपके दिलो दिमाग को राहत पहुंचाएगा। 1 गिलास पीते के साथ ही यकीन मानिए आपको बड़ा ही सुकून मिलेगा। बहुत ही मज़ेदार शरबत है ये, तो ज़रूर आप लोग भी इस शरबत की रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी यहाँ पर। तो इसे सर्व करने के लिए यहाँ पर मैंने 2 गिलास लिए हैं। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं।
तो इफ़्तार से में अगर 10 मिनट भी बाकी है ना, तब भी आप ये शरबत मिनटों में बना सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में ये बन जाता है और आप इसे एक बार बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं पूरे माह रमज़ान के महीने के लिए। तो है ना, फिर बहुत ही मज़े की आज की मेरी ये वीडियो। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मेरी आज की ये वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। अगर वीडियो वाकई में पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फिर मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगा। तो आप लोग भी अपनी राय से हाँ ज़रूर आगाह करें, फ़ीडबैक दें, कमेंट्स करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।